व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमाम्यमिति ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुधनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री वशिष्ठ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं एवं भक्तिमती माताओं, इसी भारतवर्ष के एक यति सन्यासी साधु जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो उनको जब समय मिला लोगों को उपदेश उन्होंने किया, तो सबसे बढ़िया उपदेश स्वामी विवेकानंद जी महाराज का ही लोगों को लगा। शुरुआत उन्होंने किया था, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। वैसे शुरू में 5 मिनट का समय उन्हें दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, तो इस पर 5 मिनट ताली ही बज गई थी। तो 5 मिनट तक ताली बजी, तो अब 5 मिनट समय दिया था तो कहना तो और था। श्रोताओं ने ही कहा इनको समय दिया जाए और समय बांधा नहीं जाए।
डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आवाज को एक बार सही कर दीजिए। जब उन्होंने कहा तो ऐसी कौन सी बात थी उनमें, जिनको बहन कहा उनको लगा कि मेरे भाई बोल रहे हैं, जिनको भाई कहा उनको भी लगा कि मेरे ही अपने भाई बोल रहे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस भाव में वे जीते थे कि सब मेरे हैं। सभी जितने हम आप इस जगत में चर अचर प्राणी को देखते हैं, सब उस ईश्वर के संतान हैं। सभी जीव उसी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर के संबंध में गुरु महाराज ने सिद्धांत देने की कृपा की है कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व है उससे बड़ा और कोई तत्व नहीं। क्या है वे? असीम। असीम का मतलब है कि लिमिटलेसनेस, उनका लिमिट नहीं है। हम आपकी क्षमता लिमिट है, हम आपकी इंद्रियां लिमिट है, सीमित है, लेकिन परमात्मा असीम है, असीमित है और वे अजन्मा है। The God never gets the birth, जन्म कभी नहीं लेते, जन्म को प्राप्त नहीं होते। अगोचर, इस इंद्रियों से देखने में, पकड़ने में, जानने में जो आने योग्य नहीं है। गोचर गो मतलब इंद्रियां, चर जिससे ग्रहण किया जा सके, वहां आ लगा हुआ है, अगोचर। इंद्रियों से भी पकड़ में आने योग्य नहीं है। तो परमात्मा ऐसे, जीवात्मा कैसे? तो जीवात्मा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि यह जीवात्मा चेतन है, अमल है और सहज सुख राशि है। इतना ही नहीं, ईश्वर का अंश भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जो विनाश, जिनका विनाश ना हो। नेवर द जीवात्मा गेट डिस्ट्रक्शन, जीवात्मा कभी नाश को प्राप्त न होता है। चेतन, कॉन्शियस बीइंग, अमल, विदाउट एनी डर्ट, कोई मल नहीं, और सहज सुख राशि, स्वाभाविक रूप से सुखी। लेकिन जरा हम आप अपनी तरफ उंगली कीजिए,
अपने तरफ देखिए तो आप सुखी हैं, सहज सुख राशि हैं कि आप दुखी हैं? आप कैसे हैं? आपको दुख होता है। कब दुख हुआ? जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही आप रोने लगे। बच्चा जन्म लेता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है। तो यह जगह कौन सी है? जिस जगह पर हम आप जन्म लिए हैं वह जगह क्या है? तो भगवान बुद्ध के वचन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि रोने का स्थल है, क्रंदन स्थल है। राम आए वे भी रोए, कृष्ण आए। वैसे कृष्ण भगवान के संबंध में कहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आया था, लेकिन वे राम की तरह रोए नहीं थे, लेकिन आंसू उनकी आंखों में भी आया था। कृष्ण आए, उनको भी दुख हुआ। दुख तो भगवान कृष्ण को इतना हुआ कि कारागार में जन्म लेना पड़ा। कंस के काल कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। काल कोठरी में कोई जन्म ले तो ये शुभ सूचक शब्द है। तो संत समेट करके कहते हैं कि यह जगह रोने का स्थल है। इस सृष्टि में कुछ ऐसे संत हुए, लाफिंग बुद्धा के संबंध में कहते हैं कि जन्म लिए तो हंसने लगे, हाँ, और जीवन भर हंसते रहे। वही एक संत थे लाफिंग बुद्धा, जो बहुत लोग अपने घर में उनकी मूर्ति को रखते हैं। और लाफिंग बुद्धा हंसते हुए जन्म लिए और हंसते हुए शरीर भी छोड़े। वही एक संत। तो संत कभी कभी विशेष मौज में आकर के हम आपको ऐसे संदेश देते हैं जैसे लाफिंग बुद्धा ने दिया। तो यहाँ जो आए सभी रोए। रोने की यह जगह है, दुख का स्थान है। दुखी कौन नहीं होते? आपका पुत्र आपकी बात जब नहीं मानते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। माँ भी दुखी होती है तब जब उनकी बहू उनकी बात नहीं मानती है। और शिक्षक भी दुखी होते हैं जब विद्यार्थी उनकी बात को नहीं मानते। ऐसे दुख को गिनाया जाए तो दुख ही दुख दिखता है, सुख कहाँ है? लेकिन यह जीवात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सुख दिखता नहीं है। This is how it is. The people are longing, desiring to get the happiness, to get the peace. इच्छा रखते हैं। आपके भीतर में कामना रहती है कि आपको सुख हो, आपको शांति मिले, सब काम हमारा अच्छा हो। कौन ऐसा दुनिया में है जो चाहते हैं कि हमारा काम बिगड़ता चला जाए? कौन है ऐसे? बहुत थोड़े लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जितने ही बैठे हैं इनमें से ऐसे कौन हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा बिगड़ना ही देखना चाहते हैं? नहीं, सब कुछ अच्छा हो। है सुख राशि, चाहते भी हैं सुख, लेकिन है पड़े हुए दुख में। यही है विडंबना।
संत कबीर साहब कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। वे तो कहते हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटा होने लगता है व्यापारी लोगों को, तब दुखी होने लगते हैं। बड़ा मुश्किल है, घाटा हो रहा है। धन बढ़ने लगता है तब भी दुखी होने लगते हैं उनकी रक्षा के लिए। कहां सुख है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आप घाट पर भी दुखी होते हैं और बाट पर भी दुखी होते हैं। घाट पर रहें कि बाट पर रहें कि हाट पर रहें कि लाट साहब बन के रहें, दुख किसको छोड़ता है? दुख सबके पीछे पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं क्या गिरही, क्या गृहस्थ, क्या वैरागी। वैराग्य ये हमारे अयोध्या में वैरागी लोग होते हैं। आप लोग कभी गए होंगे अयोध्या, भोजन तो करा देंगे। अब भोजन करा देने के बाद जैसे आप उठेंगे, एक एक बड़ा बड़ा हंडा आपको दे देगा मलने के लिए। इसको भी मल के जाएंगे, इतना मलवाएंगे कि उसमें कहीं काली की एक बूंद नहीं रहनी चाहिए। बहुत नहाते हैं। एक बार तो एक सन्यासी के झुंड गए वैरागियों के यहाँ, तो भोजन तो करा दिया, बड़ा बड़ा हंडा दे दिया, बोले जाइए कुआं पर मल करके आइए। सन्यासी लोग ऐसे कि सब कुआं में डाल करके चल पड़े। शाम जब हुई, भोजन बनाने की बात आई तो कोई हंडा ही नहीं दिख रहा। भोजन किस में बनेगा? दुखी जितने बार शौच जाएंगे उतने बार नहाते हैं। एक बैरागी आए थे हमारे हरिद्वार में, उनको मैं पूछा कि कितने बार स्नान करते हैं? बोले महाराज स्नान करते करते ऊब गया हूँ, इसलिए अब हरिद्वार आया, अयोध्या को छोड़ करके। क्यों? तो पेशाब करते हैं तो कमर से नीचे पानी लेकर के पूरा धोना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, मुंह पैर धोना पड़ता है। ठंडी रहती है ना महाराज, तब तो हालत खराब हो जाती है। सुनते हैं कि सन्यासी लोगों को उतना नहीं धोना पड़ता है।
हमने कहा कि हाँ यहाँ तो शिष्टाचार होता है लेकिन अति नहीं है। तो क्या गिरही बैरागी हो, गृह कार्य नाना जंजाला। घर में रहने वाले लोग तो दुखी हैं, बैरागी लोग दुखी हैं। और संत कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। आचार्य सुखदेव जिन्होंने भागवत शास्त्र की कथा को सुनाया था, किनको? राजा परीक्षित को। भगवान शंकर की कथा सुनी थी उसने। पार्वती जी भगवान शंकर से कहते हैं कि आप सबको सत्संग सुनाते हैं, सबको अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन हमको नहीं सुनाते। कैसे ये बात पूछे? मैं थोड़ा और पीछे जाके बता देता हूँ। भगवान शंकर के यहाँ एक बार देवर्षि नारद जी गए। पार्वती जी के गुरु हैं देवर्षि नारद जी। गुरु महाराज आए तो शिष्या को तो प्रसन्नता होगी ही, संयोग से भगवान शंकर नहीं देखे। देखे कि गुरु महाराज आए, पार्वती जी तो ऊंचा आसन दिया, चरण पखारे, सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार किया। उनके बाद हाथ जोड़ करके पार्वती जी पूछती हैं कि गुरुदेव आना कैसे हुआ, कैसी कृपा हुई आपकी? बिना सूचना का जब हम लोग भी कहीं चले जाते हैं तो पूछते हैं, आप भी यहाँ चले जाएंगे पूछिएगा कैसे आए हैं? सत्संग नहीं आने की कोई सूचना नहीं। नारद जी तो ऐसे ही करते हैं, जहाँ जाते हैं बिना सूचना के, कोई खबर नहीं, पहुंच जाते हैं। तो नारद जी को जगदम्बा पार्वती पूछती हैं कि कैसे आना हुआ गुरुदेव? तो बोले एक बात बताना आया। क्या बात बताना है? यही कि आपको भगवान शंकर मानते नहीं हैं, बस यही बात बताता है। नहीं तो झगड़ा लगाने वाली बात नहीं हो गई। पति की निंदा पत्नी के पास कर दिया जाए तो पत्नी तो सुनते हैं कि नारी तो ज्यादा संकालु होती है, उनको भी शंका होगी। लेकिन पहले शंका नहीं, पहले तो बहुत दलील दे दी पार्वती। बोले गुरुदेव लगता है आपको जानकारी नहीं है उनके प्रेम के बारे में। वो जितना प्रेम मुझे करते हैं उतना प्रेम जगत के ऐसे कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी को प्रेम करे। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि कैसा प्रेम करते हैं? बोले महाराज ऐसा प्रेम तो भगवान विष्णु भी लक्ष्मी को नहीं करते, ब्रह्मा भी सावित्री को वैसा नहीं करता। सृष्टि में तो कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता है शंकर जी के बारे में कि शंकर जी जितना मुझे प्रेम करते हैं उतना कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता होगा। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि सो कैसे? आप देखते नहीं हैं उनके गले में मुंडमाल नहीं जानते हैं आप गुरुदेव? बोले क्या? मुंडमाल जो पहनते हैं नरमुंड, वो तो मेरे ही नरमुंड है। जब जब मैं मरती हूँ तब तब मेरे सिर काट करके माला बना के पहन लेते हैं। तो कहिए तो इस संसार में ऐसा कोई पति है कि पत्नी मरे तो उनका सिर काट करके माला बना के पहने? कितना प्रेम है। मैं चली जाती हूँ लेकिन मेरे सिर को वो गले में ढो रहे हैं। कितना बड़ा पति है वो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि नारी बड़ी भोली होती है। बोले कैसे? मैं कैसे भोली हूं?
अरे आप मरती है बार बार, तब ना आपके नरमुंड को गले में वो पहनते हैं। अब वो क्यों नहीं मरते? वो तो नहीं मरते हैं, आप मर जाती हैं, अब वो मरते ही नहीं। ये कपट नहीं हुआ? वो नहीं मरे, आप मरते हैं, तो मरना अच्छी बात है। जन्म मरण दुसह दुख होई, जन्मना मरना तो दुसह दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, आए नहीं जग में कोई। सबसे बड़ा दुख है आना जाना, इतना बड़ा कपट। पार्वती जी कहती हैं कि सही गुरु ही सच बात को दिखाते हैं। महाराज आपको प्रणाम है, आपने आज भेद की बात बता दी, आज सच्ची बात आपने बताई है। ठीक ही बड़े कपटी निकले, वे नहीं मरते हैं, अब मैं मर जाता हूं। देवर्षि नारद जी अपना वीणा उठाए, नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। बोले महाराज रुकेंगे, बस इतनी सूचना देनी थी, और क्या देंगे? चले। अब झगड़ा लग गया। भगवान शंकर आए, कहीं गए थे भक्तों के कल्याणार्थ। जब आए, पहले कभी आते थे तो आसन लगा होता था, पानी रखा होता था कि नाथ आएंगे, स्वयं से उनके चरण को पार्वती जी धोती थी, उनके चरण को पोंछती थी। आज न तो आसन है, न जल है, न पार्वती जी। भगवान शंकर आते हैं, देखते हैं, क्या बात है, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। आसन पानी कुछ नहीं रखा हुआ है। आवाज देने लगे, गणेश की माँ, गणेश की माँ, गणेश की माँ है पार्वती जी। नहीं सुने तो बोले कार्तिकेय की माँ, तब भी नहीं सुने, तो भोर में जाके बैठ गई। भगवान शंकर कहते हैं लगता है गड़बड़ हुआ है कुछ, देवर्षि नारद जी तो नहीं आए थे। तो गुरु का जब नाम लिए तो पार्वती जी तुरंत बाहर आ गए। हमारे गुरु का नाम आप क्यों लेते हैं, उनको क्यों बदनाम करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था। क्या बात है देवी, भाषा में बड़ा रूखापन है। वाणी से हम आप नहीं परिचय ले पा लेते हैं लोगों का। मधुर वाणी है तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा। कौन सा व्यक्ति किस भाव में है, किस रूप में है, उनकी वाणी से, उनके भाव से, उनकी नजर से पहचान में आ जाती है। भगवान शंकर भी पहचान गए। अब पूछे नाराजगी कैसी? इसलिए कि मैं तो समझती थी कि बड़ा प्रेम करते हैं आप, लेकिन आपसे ज्यादा कपटी तो कोई दुनिया में नहीं है। अरे देवी कैसी कपटी? हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद आपके नरमुंड को गले में धारण करते हैं। बोले बस 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 रहने दीजिए, यही बात। मैं मरती हूं और आप नहीं मरते हैं। तो आप कैसे अमर हैं, मैं कैसे मर जाती? भगवान शंकर ने कहा कि देखिए मैं अमर विद्या जानता हूं। भगवान शंकर ने कहने की कृपा की कि मैं अमर विद्या जानता हूं, इसीलिए मैं अमर हूं। आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप बार बार बढ़ते हैं। तो आपने हमें अमर विद्या अब तक बताया क्यों नहीं, सिखाया क्यों नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि देखिए ये विद्या ऐसी है कि जब तक
कोई पूछे नहीं जिज्ञासा पूर्वक तब तक बताया नहीं जाता है। ये तो साधारण बात भी हम आप देखते हैं कि विद्यालय है, शिक्षक भी विद्यालय में होता है। अब विद्यार्थी यदि विद्यालय नहीं गए उनको विद्या कैसे प्राप्त होगी? जाना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि ये विद्या ही ऐसी विद्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या ही विद्या है। और ये विद्या तो अविद्या है। इस विद्या को लेकर के मनुष्य कपटी हो जाता है, बेईमान हो जाता है, चुगलखोर हो जाता है, निंदक हो जाता है। इस विद्या को पढ़ने के बाद मनुष्य प्रपंच में पड़ जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, क्योंकि ये अविद्या है। भले हम कहते हैं पढ़े लिखे सज्जन हैं, लेकिन जब तक कोई भी मनुष्य अध्यात्म विद्या का सहारा नहीं लेगा, उनकी शरण ग्रहण नहीं करेगा, तो वह सचमुच सच्चा विद्वान नहीं होगा। इसीलिए तो वेद में आया है कि ऐसे विद्वान को उत्पन्न करें, तान विद्वान प्रसवादितान। कैसे विद्वान को? बृहद ज्योति करिष्यता। सत्संग के दूसरे मंत्र को सुनिया, बृहद ज्योति करिष्यता। जो उस बृहद ज्योति को, ज्योति की उपासना किया है, अपने को उसमें प्रतिष्ठित कर दिया है, जो नाग की उपासना करता है वही दरअसल में विद्वान है। और विद्वान नहीं है। संतों के दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में विद्वान वही है जो अंतर साधना करते हैं, जो अध्यात्म विद्या का अभ्यास करते हैं, वे विद्वान हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई पूछे तब ना। पार्वती जी क्या सर झुक गया। हम महाराज आपसे मैंने पूछा कभी नहीं, लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उस विद्या की जानकारी दीजिए, अमर होने की कला को बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अमर होने की कला तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए स्थान चाहिए। वह कौन सा स्थान? तो हिमालय के उस चोटी पर गए जहां कोई जन नहीं, निर्जन निजन, जहां कोई जन नहीं। साधना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही बिंदु है, बिंदु ध्यान। अमृत है, सत्संग में अमृत की ही वर्षा होती है। वे अमृत की चर्चा होने लगी तो अमर होने, अमृत मिलेगा तब ना अमर होंगे। तो भगवान शंकर अमृत की चर्चा करते हैं। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संत दरिया साहब कहते हैं कि दरिया अमृत नाम अनंत। क्या है अमृत? करुणा करके हम आपको बताते हैं कि अमृत है नाम किसका? परमात्मा का। जाको पी पी अमर भय संत, जिनको पी पी करके संत लोग अमर हो गए। उसी अमरता की चर्चा। लेकिन गहराई की बात जब होने लगती है तो स्वाभाविक ही नींद आने लगती है। बहुत लोग सिर नीचे करके अब देख रहे हैं, सो गए। पार्वती जी भी सो गई। पार्वती जी सो गई तो बीच में हुंकार नहीं बंद हुआ। यही आश्चर्य। भगवान शंकर आंख बंद करके कथा कर रहे थे, दक्षिणामूर्ति भी आंख बंद करके कथा कर रहे थे। किनके पास? 16 वर्ष की आयु है दक्षिणामूर्ति की। और वशिष्ठ इत्यादि जो ऋषि मुनि हैं वे तो बुजुर्ग हैं। वर्षिष्ठांत वशिष्ठ गण ही अमृतम ब्रह्मनिष्ठै।
चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या, शिष्य वृद्ध है, गुरु युवा, गुरु युवा है, युवान है। व्याख्या कैसे हो रही है? मौनो व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व वाला, मौन व्याख्या हो रही है उस युवा गुरु से। पर ब्रह्म तत्व, उस परमात्मा के तत्व संबंधी चर्चा कर रहे हैं दक्षिणामूर्ति जी। मौन व्याख्या, मौन होकर के व्याख्या, शिष्या चिन्ह संशया, शिष्यों के संशय चिन्ह हो रहे। ऋषि लोग थे, ब्रह्मनिष्ठा से आवृत थे, इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश आप लोग गए होंगे या जाएंगे तो वहाँ बहुत महात्मा के नाम के आगे लिखा रहता है, नाम के पीछे लिखा रहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, सुनने में जिनकी निष्ठा है वो श्रोत्रिय हो गए, और ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है वो ब्रह्मनिष्ठ हो गए। इसलिए महात्मा की उपाधि में लगाया जाता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी पल्लव जी महाराज। तो भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती जी को नींद आ गई, हुंकार भर रहे थे। भगवान शंकर जब पूरा सत्संग कर देते हैं, आंख खोलते हैं तो देखे पार्वती जी सो रही है। सुना जाता है कि पार्वती जी अब भी आधे में ही रह गई। भगवान शंकर ने देखा कि हुंकार कौन भर रहे थे, इधर-उधर दृष्टि दौड़ाए, ऊपर देखे तो देखा कि सुख शावक तोता का बच्चा वही हुंकार भर रहा। अरे इसके अधिकारी तुम नहीं थे। गुरु महाराज भी लिखते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि जितने जीव, जितने सर्व जीव है प्रभु भक्ति कर सकते थे भी मनुष्य तनधारी। भगवान शंकर ने कहा कि तोता तुम अधिकारी नहीं हो, त्रिशूल चला दिया। पार्वती जी बोले कि जो अमर कथा सुन लिए वो मरेंगे कैसे? आपने जो त्रिशूल चला दिया ये न्याय की बात हुई। भगवान शंकर तो कभी कभी नहीं विचारते हैं, त्रिशूल चला देते। त्रिशूल तीन तरह के शूल, तीन तरह के दुख, तीन तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, यही जो तीन दुख है। भगवान शंकर ने त्रिशूल चला दिया, लेकिन उस तोता का कुछ नहीं निकला। कहाँ शरण लिए? महर्षि वेदव्यास की पत्नी के मुंह में चले गए। सरस्वती नदी के किनारे स्नान करके बाल सुखा रही थी, जम्हाई आया और उसी समय तोता चले गए। अब भगवान शंकर का त्रिशूल कैसे चलेगा? ऋषि पत्नी के पास चले गए। ऋषि का पत्नी कौन होता है? बोले कि यही ऋचाएं। ऋचाएं कौन है? समाधि की अनुभव वाणी, जिनको समाधि लग रही है, समाधि की अनुभव वाणी में जो जिनका पैठ हो गया है वो कैसे मरेंगे? अब देखिए कथा तो इस तरह से आती है कि सुखदेव जी महाराज व्यास देव जी के पत्नी के गर्भ में रह गए। कितने साल तक? 12 साल तक। व्यास देव जी कहते हैं कौन है? जीवात, कोई देव है, यक्ष है, किन्नर है, कौन है आप? निकलते क्यों नहीं? पेट से ही कहते हैं नहीं निकलूंगा पिताजी। क्यों? माया में पकड़ ली। व्यास देव जी महाराज गए भगवान कृष्ण के पास, प्रभु आप चलिए। जब गए भगवान कृष्ण को बुला कर लाए, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कौन है आप? अपनी माँ को इतना कष्ट देते हैं? जो माँ गर्भ धारण करती है उसको पता है कि गर्भ होने में कितना कष्ट होता है। देखिए किसी गर्भवती माँ को
कितना अस्वाभाविक जीवन उनका लगता है, बहुत कष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप निकलिए। वह बच्चा पेट से ही कहता है कि नहीं निकलूंगा, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, आप मुझे आश्वस्त कीजिए, आप वचन दीजिए कि आपकी माया हमें नहीं पकड़ेगी, तब निकलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाइए, मैं वचन देता हूँ कि आप मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी बाहर आ रहे। कब बाहर आए? बोले आप लोग जाइए तब बाहर आ रहा। भगवान कृष्ण चले गए, व्यास चले गए, तब बाहर आ गए गर्भ से। निकले तो सीधे जंगल की ओर चल पड़े। वही संत कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, गर्भ से ही माया त्याग देते। व्यासदेव जी महाराज दौड़े पुत्र के पीछे, हा पुत्र 12 वर्ष के बाद एक पुत्र मिला है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की तरह बाल घुंघराले हैं, श्याम वर्ण है, सुंदर ललाट है, चेहरे में कांति है, लगता ही नहीं कि ये भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण का इतना चिंतन जिनका करते हैं, जो महापुरुषों के फोटो की बिक्री करते हैं, क्यों करते हैं? विष्णु स्वामी विष्णुकांत जी महाराज थे, किसी के घर में गए तो देखा कि स्वामी विवेकानंद सदृश जैसे ही एक फोटो। पूछा दंपति कोई कैसे, कौन है ये? बोले मेरा बेटा है। उनका फोटो ऐसा कैसे हुआ? हम लोग स्वामी विवेकानंद जी महाराज के फोटो को ही चिंतन करते थे, तो पुत्र भी वैसे ही मिला। घर में रखिएगा चरित्रहीन लोगों का फोटो, जिनके पास चरित्र नहीं, हीरो और हीरोइन का, आप उसी को देखिएगा तो जैसे वे लंपट वैसे आपके पुत्र पुत्री भी लंपट होंगे। फोटो तो रखिए किसी महापुरुष का अपने घर में, चरित्रवान महापुरुष का फोटो। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये जो चित्र देखते हैं ना, ये चित्र नहीं, हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। इस चित्र के पीछे चरित्र छिपा हुआ है। तो सुखदेव जी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप हो गए। व्यासदेव जी दौड़े उनके पीछे, तो सुखदेव जी महाराज वृक्ष में समा गए। वृक्ष के अंदर से ही बोलते हैं, कस्तम को हम को पिता को माता, कौन किसके माँ है, कौन किसके पिता है, को पुत्र कौन किसके पुत्र हैं। अरे महर्षि व्यासदेव जी, आपको भी पुत्र मोह हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा तब पुत्र को प्रणाम किया। धन्य है पुत्र, मेरे जैसे ऋषि जी पुत्र मोह में थोड़ी देर के लिए पड़ गया, लौट गए। जो भी है, संत कबीर साहब कहते हैं कि आचार्य सुखदेव भी मां के गर्भ से ही माया का त्याग करके चले गए जंगल में। कहते हैं जोगी दुखिया जन जन दुखिया, तपसी को दुख दुना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल। रावण का महल सोने का था, धृतराष्ट्र दुर्योधन का महल हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए थे। हम लोग गए थे अभी मुंबई, तो कुछ सज्जन लोग हम लोगों को भी लेके चले गए। विदेशी लोग आए थे, बोले समुद्र देखना है। ये नहीं सोचे थे कि अनिल अंबानी का भी घर देखेंगे। हमारे साथ जिस बंधु बाबा है क्या, अनिल अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा महंगा घर, विदेश में इतनी संपत्ति है, इतने धनवान लोग हैं, लेकिन नहीं, सबसे महंगा घर मुंबई में है अनिल अंबानी का कि मुकेश अंबानी का। आप लोग जानते होंगे, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन कोई है, वही दो भाई में से कोई एक भाई
है दोनों अमीर हैं। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी का घर है जो सबसे दुनिया का सबसे महंगा घर। विदेशी ने जब देखा तो हम लोगों को बोले कि पेपर पर हम लोग देखते थे, टेलीविजन में, तो सोचते थे कि घर कैसे महंगा है, लेकिन अब देखता हूं तो लगता है कि घर महंगा है। तो उतना महंगा घर दुनिया में किसी का नहीं, बड़े से बड़े अमीरों का, वही बहुत बड़े अमीर। उसी पर हेलीकॉप्टर उतरता है, उसी में तालाब बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसी में डॉक्टर है, उसी में विद्यालय है। बेटा उठा उठा पढ़ने के बाहर नहीं जाना। 3 हैं, एक पति एक पत्नी एक बेटा, नौकर है 650 की साथ ऐसे कुछ नौकर है। इतने नौकर हैं उस महल में, 3 आदमी के ऊपर इतना नौकर, फिर भी वे भी दुखी। कोई महल न सुना हो, साच कहाऊं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। महाराज कबीर साहब से पूछा जाए कि आप सबको दुखी कहते हैं, कोई तो होंगे सुखी। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि एक सज्जन, एक आदमी सुखी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी है जिसने अपने मन को जीता है। कैसे मन को जीतेंगे? जिन जाना प्रथम मनहा, मन ऐसे नहीं जीता जाएगा, ऐसे जीत लेंगे मन को। प्रथमम युञ्जाना मनहा, मन को पहले लगाइए कहां? तत्वाय सविता। सविता यानी परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को लगाइए। सत्संग करना, मन तोड़ शरण संतन की। सत्संग कीजिए। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। अभी हम आप सुन रहे थे। तो सबसे पहले सत्संग। कौन कहते हैं ऐसी बात? जगत प्रसव करता ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर तो जगत को उत्पन्न किया है। कहते कौन है? तो वेद भगवान उपदेश करते हैं। किनको? हे मनुष्यों, मनुष्य को। ऐसा क्यों नहीं कहा कि हे हाथियों? ऐसा क्यों नहीं कहा हे बैलो, हे गधो? नहीं, कहते हैं हे मनुष्यों। कौन कहते हैं? तो वेद भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं किनको? जीव भगवान को, मनुष्य भगवान को। मनुष्य भी भगवान है। आप ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए आप भी भगवान हैं। वेद भगवान मनुष्य भगवान को उपदेश करते हैं। क्या? जगत प्रसव करता भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान ही भगवान को और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। यही आश्चर्य है। बीच में जो पहला भगवान है, अब दूसरा भगवान है, बीच में जो भगवान है वही गड़बड़ भगवान है, उन्हीं को दुख होता है। जीव भगवान जो है मनुष्य, मनुष्य ही दुखी हो गया है, दुख में पड़ गया है। अंशी अंश को बुलाता है। देखते नहीं है कि पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। मिलना तो चाहते हैं, लेकिन मिलने की विधि गलत करते हैं। पाना तो चाहते हैं, पाने का विधि गलत हो जाता है। इसीलिए ढूंढते हैं उस परमात्मा को, ढूंढते हैं उस सुख को, ढूंढते हैं उस शांति को, लेकिन ढूंढने की विधि गलत हो जाती है। ढूंढते हैं कहां? पुत्र में। ढूंढते कहां है? पत्नी में। ढूंढते कहां है? धन में। ढूंढते उसे कहां है? बाहर के ऐसनाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में, प्रतिष्ठा में,
यही ढूंढना मनुष्य का गलत होना है। ढूंढिए जहां वो हैं। जिस विधि से संतों ने ढूंढा है, खोजा है, अनुसंधान किया है, उस तरह से महापुरुष लोग कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं उसको पाइए, उसका तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए। लेकिन कैसे कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर ज्योतिर्योग। 3 तरह से रुकते नहीं है। फिर आगे नारद अनुसंधान भी कहते हैं कर देते। तो पहले बुद्धि योग यानी सत्संग, और फिर मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान। ज्योति योग क्या है? तो दृष्टि योग, बिंदु ध्यान। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। अपने ही अंदर जगत प्रसव करता ईश्वर, जैसे मां बच्चे को प्रसव करती है, उसी तरह से इस सृष्टि का प्रसव, इस सृष्टि का जन्मदाता कौन है? ये परमात्मा। धरती को वही बनाए हैं। जल, अग्नि, हवा, आकाश, सभी तत्व को वृक्ष की रचना वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होता ना, गेहूं की रचना वैज्ञानिक करता, धान वैज्ञानिक बनाता, मकई वैज्ञानिक बनाता, बांस वैज्ञानिक बनाता, शीशम वैज्ञानिक बनाता, आम का पेड़ वैज्ञानिक बनाता, तब तो आज कल जो जितने वैज्ञानिक हैं वो सबसे बड़े महंगे होते, और तब सभी लोग वैज्ञानिक को बुला बुला करके खेती करवाते। धान उपजा दीजिए। नहीं, आप कर्म करते हैं। और धरती कैसी है? ये उनकी विभूति है। किनकी? जगत प्रसव करता ईश्वर की। आप कर्म करते थे, क्या करते हैं? गेहूं बो देते हैं। अब बोने के बाद क्या करते हैं? गेहूं को पकड़ कर रखते हैं? नहीं, आपका कितना सा काम है। हल चला दिया, फिर क्या किया? बीज बो दिया। अब आगे का काम भगवान करते हैं, ये परमात्मा करते हैं। वे नहीं करते। यदि अकर्ता उनको मानते हैं तो उनकी विभूति धरती कर रही है। मिर्ची लगा देते हैं तो मिर्ची फला देती है ये धरती माँ। पपीता लगाते हैं तो पपीता फला देती है ये धरती माँ। आम लगाते हैं तो आम आपको देती है। मक्की लगाते हैं तो मक्की देती है। ये किनकी? उन्हीं की है। विश्वस्य धारिणी जगता ईश्वरः। ये धरती उस ईश्वर के धारण की धर रही है। ये धरती है, सबको धारण करती है, सबका पोषण करती है। हम आप इस पर अकड़ते हैं, चलते हैं। अभिमान वश कोई चलता है और कोई विनम्र भाव से चलता है। कोई इस पर बैठ करके सत्संग करता है, ध्यान करता है, और कोई इसी धरती पर बैठ करके हिंसा करता है, दुराचार करता है, अनाचार करता है। कर्म। वेद भगवान कहते हैं छोड़िए। इस धरती पर रहने का अर्थ ये है कि धरती पर रहें, लेकिन इस धरती पर रहकर उस धरती को पकड़ें। किस धरती को? योग भूमि को, योग धरती को। इस धरती पर रहकर उसको न पकड़ें। इसको पकड़ करके भी नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ आए और चले जाएंगे। जो भी आए चले गए, तो फिर इस पर मोह कैसा? ये तो उनकी है, परमात्मा की है। परमात्मा जाने आपकी धरती ये नहीं है। आपकी धरती योग भूमि है, योग वाली, योग करने वाली धरती। और कहाँ है? तो वेद भगवान कहते हैं आपके भीतर ही है। गुरु महाराज कहते हैं आपके भीतर ही है। योग हृदय में वास, तनवास है तो क्या? योग हृदय में रहिए, योग हृदय को धारण कीजिए, योग हृदय में बसिए। ऐसा कीजिएगा तब हम आप दरअसल में अध्यात्म विद्या के पाठ को पढ़ सकेंगे। तो मन
कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती हो, मन को ऐसे नहीं जीत सकेंगे। चैनलाइज, इसके पैटर्न को चेंज कर मन जो विषय की ओर भागता है, इसे हम रोक सकते हैं किधर, अंतर्मुख कर सकते हैं किधर, अंदर की ही ओर। बहिर्मुख जितना होगा उतने दुखी होंगे। बहुत उपाधि पाली है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हाथ में है, लेकिन मनुष्य दुखी है। एक सज्जन विदेश में हमको अपना सर्टिफिकेट दिखाने लगे। I have done this, I have done this, I have done this, I have done this। तो मैंने कहा दिखाने का क्या मतलब है? ये आपने किया, ये डिग्री हासिल की, ये डिग्री हासिल की, दिखाने का क्या मतलब? आप जानेंगे मेरी प्रशंसा करेंगे। यदि आपको कह दिया जाए सब बेकार है, दुखी नहीं हो जाएंगे। दुखी बाहर की कोई भी मीन्स, बाहर का कोई भी साधन है, वो सब दुखी करने वाला है। सुख कहाँ है? तो अंतर में। अंदर में भी कहा कहते हैं योग हृदय में। तो उसके लिए सबसे पहले सत्संग जरूरी है। इसलिए वेद भगवान हम आपको इशारा करते हैं, वेद भगवान संकेत करते हैं कि सबसे पहले सत्संग कीजिए। बोलिए सत्संग कीजिए। सत्संग नहीं करेंगे इसका ज्ञान नहीं होगा। यही आज आप आकर के बैठे हैं तो आपको ज्ञान मिला। आप समझ सकते हैं, यदि आप संवेदनशील हैं, आप सचमुच श्रद्धा से सत्संग सुनते हैं तो आपको ज्ञान होगा। यदि श्रद्धा से सत्संग नहीं सुनते हैं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो श्रद्धा से सुनेंगे तो सत्संग से सब कुछ मिल जाता है। सत्संग से कबीर साहब कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। एक दो लाभ थोड़ी है, 1 2 4 10 20 होते तो 2 4 10 20 का नाम गिनाते। बहुत लाभ है, लाभ ही लाभ है, माइनस है ही नहीं, प्लस ही प्लस है इसमें। इसलिए सज्जनों, सत्संग हम आपको पहले करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, वह चेतन धारा करके पकड़ेंगे। हम आपकी दृष्टि को एक कर लेंगे। कछुवीर की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी दृष्टि को एक करें। यह दृष्टि बाहर में जितनी जाएगी उतना ही हम आप संकल्प विकल्प से भरेंगे। दृष्टि जाती है, मन में वह बात आने लगती। मन और दृष्टि में बड़ा संबंध है। जिधर मन जाता है उधर दृष्टि जाती है, जिधर दृष्टि जाती है उधर मन जाता है। इसीलिए संतों ने मन और दृष्टि के साथ काम किया है। यहीं पर समझाने की कृपा की है उन लोगों ने। मन, वेद भगवान मन कहते हैं, फिर दृष्टि की बात करते हैं। दृष्टि योग कीजिए, अग्नि योग कीजिए। तो बाहर की अग्नि तो हम आपको जलाती है, इसमें दाहक शक्ति है, लेकिन वह ब्रह्माग्नि जो है, ब्रह्म अग्नि भीतर में जो प्रकट कोई कर लेते हैं तो उसमें दाहक नहीं है, जलाती नहीं है, तब वो उबारती है, उबारक है। इसलिए हम आपको चाहिए कि जैसा महापुरुष कहते हैं, जिस ख्याल से कहते हैं ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए और अपनी खोज करने के लिए, यदि दुख से छूटना चाहते हैं, दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, तो बिंदु और नाद का ध्यान कीजिए। और उसके पहले मानस जप और मानस ध्यान की चर्चा आई तो जप, एक नाम का जप कीजिए। नहीं जानते हैं लोग, मैंने तो देखा बहुत सारे सेठों के घर में जाने का मौका मिलता है, वे देखते हैं बहुत सारे भगवान की मूर्तियां रखे हुए हैं। अब क्या करते हैं? थोड़ी देर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उसके बाद ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो ब्रह्मणे, फिर ओम शनि देवाय नमः, शनि देवाय नमः, मंगलाय नमः, सोमाय नमः, सूर्याय नमः, शुक्राय नमः। इस सब नवग्रह को मना रहे हैं।
शंकर जी को मना रहे हैं, कृष्ण को मना रहे हैं, विष्णु जी को मना रहे हैं, सब मंत्र बोल रहे हैं। हम ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन वो सेठ जी बड़ा जोर जोर से जप कर रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। मैंने कहा कि बड़ा जबरदस्त घर, भक्त के घर में हम भी पहुंचे हैं। ध्यान के बाद मैंने पूछा कि कितना जप हुआ? बोले महाराज सभी को खुश कर देता हूं मैं, सबको खुश कर देता हूं, सुबह सुबह सबको खुश कर दिया आपने। मैंने पूछा कि देवता कितने हैं? बोले महाराज हम तो जानते हैं 10-20 को। तो हमने कहा कि शास्त्र कहता है कि देवता 33 करोड़ है। 33 करोड़ में से 10-20 को आपने किया, और लोग कहाँ गए? उनको कौन वो गुस्साएंगे तब क्या करेंगे आप? वो भी तो गुस्साएंगे। हम मंत्र कितना बोले? 2-4-10 मंत्र जानता हूं। हमने कहा कि भगवान शंकर कहते हैं कि सप्तकोटि महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है। 10-20 मंत्र आप बोलते हैं तो कैसे काम चलेगा? कैसे फिर आप तरेंगे? हमारा में तो बहुत आश्चर्य बात है, हम जानते तो नहीं है। तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो एक मंत्र जपने से सब कुछ हो जाएंगे। मैंने कहा है ऐसा भी है। वो क्या है? एकैव महामंत्रो, भगवान शंकर कहते हैं एक महामंत्र है, गुरु रित्यक्षरतम। एक को जपिए ना, सब खुश हो जाएंगे। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालिए, पूरा वृक्ष हरा भरा लगेगा। नहीं तो बाल्टी लेकर के एक-एक पत्ते को भिगाइए, एक-एक डाल को भिगाइए। अब परेशानी तो इतनी होगी कि डाल के पत्ते पर जाने के बाद पत्ता को भिगोते रहेंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। और वृक्ष भी हरा होगा कि नहीं हरा होगा कहना मुश्किल है। ऐसे हरा होगा। पात पात को सींचवो, बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुर्पर्ण, काली डहके कहो को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहती हैं कि माई दाई पकौड़ी बनाती है, अलग अलग नमक डाले ना, और लोगों को परोस दे तो सब लोग हंसेंगे उस माई पर। किसी में नमक ज्यादा, जो बड़ी बनाते हैं पकौड़ी अलग अलग नमक डालते हैं। माता जी से पूछिए, नहीं अलग अलग नमक नहीं डालेंगे, बेसन में ही नमक मिला देंगे तो सभी पकौड़ी में एक जैसा नमक हो जाएगा। एक साधारण पकौड़ी बनाने के समय एक बार नमक बेसन में मिला देते हैं, लेकिन जब भक्ति करने की बात आती है तो अलग अलग नमक परोसते हैं। यही गड़बड़ी। पात पात को सींचो, पत्ते पत्ते को सींचने लगते हैं, बड़ी बड़ी को तो कहते हैं कलयुग उस पर हंसता है, यमराज उन पर हंसते हैं। बढ़िया ये पकौड़ी के रूप में खा लेता हुआ काल उस जीव को। इसलिए सज्जनों, ये खोटा या खोटपन नहीं होना चाहिए। एक नाम का जप और एक नाम का एक रूप का ध्यान, तब हम आप का मन स्थिर होगा, मन सुखी होगा। यदि एक नाम का जप नहीं करते हैं, एक रूप का ध्यान नहीं करते हैं, तब कभी स्थिरता नहीं। इस नाम और रूप से भी, ये वर्णात्मक नाम और रूप से भी परे जा। क्यों? ये उपाधि है, नाम रूप दुई उपाधि। इससे भी परे जाने के बाद कहते हैं मानस ध्यान के बाद उस रूप को भी छोड़ दीजिए। तब क्या कीजिए? तब अंधकार में अपने मन को टिकाइए, दृष्टि को टिकाइए, ज्योति ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए। इस तरह से जब हम आप बाहर सत्संग करके समझ लेते हैं, अंतर सत्संग करते हैं। गुरु महाराज का आदेश है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म तथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान बना। नित्य सत्संगति करो बनाई, नित्य कीजिए, अंतर कीजिए और बाहर कीजिए।
अंतर बाहर दो विधि भाई, दोनों विधि से सत्संग कीजिए। दो विधि क्या है? धर्म कथा, बाहर सत्संग। सुबह में उठिए, ध्यान कीजिए, स्तुति प्रार्थना कीजिए, धर्म कथा को पढ़िए, उस संतवाणी को पढ़िए। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि अंतर सत्संग ज्ञान है अभंग ध्यान, अभंगा, भंग होने वाला ध्यान मत कीजिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ध्यान कर रहे हैं। हम तो देखिए हांगकांग में झुनझुन वाले परिवार में थे, हांगकांग में बैठी थी सेठानी, वो कहती ध्यान दीक्षा हम ही से ली है, ध्यान कर रही है, नौकर को बुला बुला करके ये काम वो काम। मैं भी सामने में बैठा था, मैं देख रहा था। तो जब वो ध्यान करके आई, प्रणाम किया हमको, तो हम पूछे कि माता जी ध्यान करने के लिए ऐसे तो हमने बोले थे जैसे आप कर रहे थे आज। बोले गुरुजी क्या क्या करूं? मरवाड़ी बोल रही थी, क्या करूं गुरुजी? बुरी आदत हो गई है, पहले भी ऐसे करती थी, वो आदत नहीं छूट रही है। नौकर को कभी ये कहती है, कभी वो कहती है, मतलब ऐसा नहीं। अभंग ध्यान होना चाहिए। जिस समय ध्यान करें तो ध्यान के लिए ही आप हैं। भंग हो जाए, बार बार भंग हो जाए तो वो ध्यान कैसा हुआ? ध्यान में लगा करके एकाग्र मन से बैठेंगे, प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, भक्ति पूर्वक बैठेंगे, तो निश्चय ही गुरु महाराज की कृपा होती है और सब पर कृपा होती है समान रूप से। इसलिए हम आप अंतर सत्संग और बाहर सत्संग दोनों करें, अपने जीवन को धन्य करें। तो अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा और हमारे रघुनंदन बाबू आगे की अपराह्न काल की सूचना देंगे और एक भजन भी गायक बोलिए श्री सतगुरु